अस्सलाम वालेकुम जी। पावर ऑफ थ्री पार्ट थ्री में आपका वेलकम है। अब हम यहाँ पे पावर ऑफ थ्री की कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। हम देखेंगे पावर ऑफ थ्री किन किन शेप्स की हो सकती है। लेट्स डाइव इनटू इट जी। पावर ऑफ थ्री जो अभी हमने पिछली दो क्लासेस के अंदर देखी, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है जिसके अंदर मार्केट जो है वो अपने ऑर्डर्स कलेक्ट करती है। ठीक है, ऊपर नीचे बाय सेल। बेसिकली होता क्या है कि मार्केट एक रेंज बाउंड होती है, एक रेंज के अंदर चल रही होती है। और उसके बाद मार्केट क्या करती है, एक आपको फेक मूव देती है। फेक मूव वो ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ। हमने नीचे वाली पड़ी थी, तो यहाँ पे भी मैं आपको एक जो है यहाँ पे मैं आपको ऊपर बुलिश मूव, फेक मूव का रेफरेंस दे देता हूँ। ये देखिए, ये फेक मूव है और फेक मूव के बाद जो असल मूव बनेगी वो आपकी बनेगी कौन सी? वो आपकी बनेगी डिस्ट्रीब्यूशन वाली। ठीक है, वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन वाली बनेगी। फॉर एग्जांपल, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सॉरी अबाउट दिस। इसको हम जल्दी से दोबारा बना लेते हैं। समटाइम्स जो माउस है इट जस्ट लाइक कीप्स ऑन डूइंग फनी थिंग्स। ये आपकी हो गई जी एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन के बाद ये आपको एक फेक मूव मिली मैनिपुलेशन वाली, और मैनिपुलेशन के बाद मार्केट ने आपको एक बड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी। ठीक है, इसी तरह से अब ये तो एक स्ट्रेट है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको आपके लिए सिर्फ समझने के लिए करूँ तो ये एक स्ट्रेट सा चैनल मार्केट ने बनाया है। ठीक है, इसके अंदर कोई जो है ना वो आप यूँ कह लें कि कोई वेरिएशन नहीं है। लेकिन एक एक्यूमुलेशन होती है अप साइड पे भी। ठीक है, वो आपको एक चैनल ड्रिवन, हम इसको चैनल ड्रिवन भी कहते हैं, आप इसको ट्रायंगुलर भी कह सकते हैं। ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है, सीधा आपको नहीं नज़र आएगा, ऊपर ही की तरफ ट्रैवल करते हुए ये मैनिपुलेशन करेगी और मैनिपुलेशन करने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे देगी। तो इसमें आप ये देखिए, इसको आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये इस चीज़ का आइडिया रहे। ठीक है, इसी तरह से इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये चैनल जो है वो बेरिश मूव में भी आपको मिल सकता है, नीचे की तरफ आता हुआ। ठीक है, और फिर मार्केट आपको एक मैनिपुलेशन देगी और मैनिपुलेशन के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे के मार्केट अपना मूव बनाएगी। अब ये मूव जो है ना वो बेसिकली हमें देखना है कि ये मूव जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है, ये मूव किस तरह से होता है। पीडीआर हायर टाइम फ्रेम के किसी पीडीआर से जाके मार्केट टकराती है और आपको फिर ये मूव देती है। ठीक है जी, तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की ये तीन टाइप्स हो सकती हैं। और भी आपको जगह जगह पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्प्लेसमेंट होती हुई नज़र आएगी, और उसको आपने, ये इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, हाउ यू डू इट। लेट्स सी कि क्या हमें यहाँ पे इन तीनों टाइप्स में, एक टाइप तो हमने स्टडी कर ली, बाकी दो की कोई हमें एग्जाम्पल यहाँ मिलती है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्प्लेसमेंट की। तो ये देखिए जी, हमारे पास ये बिल्कुल हमारे सामने ही है, एक फेक मूव और उससे पहले एक्यूमुलेशन। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ एक्यूमुलेशन हो रही है जैसा कि हमने अभी देखा था, ये ऊपर की तरफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, और उसके बाद ये, इसको मैं इसको पूरा कर देता हूँ। ये क्या है जी, ये देखें, ये है मार्केट का फेक मूव। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ फेक मूव, और ये है मार्केट की एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। ये रही, ये मार्केट की एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपको ये जगह जगह पे, इवन 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब ये देखिए, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ये है एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन और ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई रियली होप कि इन एग्जाम्पल से आपको जो है ना वो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब ये देखिए, आप इसको भी कह सकते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ज़रूरी नहीं है कि जो मैनिपुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत लंबी हो, छोटी भी हो सकती है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इस वक्त तो खैर ये सारी मार्केट रेंज बाउंड आपको नज़र आ रही है, सारी रेंज में चल रही है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए, अब बहुत ज़रा गौर से देखिए, ये क्या हो रहा है, ये हो रही है आपकी एक्यूमुलेशन,
ये ऊपर हुई आपकी मैनिपुलेशन और उसके बाद ये रही आपकी नीचे डिस्प्लेसमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब यहाँ पे जो अब हम एक दफ़ा और देख लेते हैं कि ये आखिर हुआ क्यों। ठीक है, ये आखिर हुआ क्यों कि यहाँ पे क्यों मैनिपुलेशन हुई है। ठीक है, हम इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। ये लीजिए कि यहाँ पे ऐसा क्या था, क्यों, क्योंकि जो मैनिपुलेशन होती है वो हायर टाइम फ्रेम के किसी पीडी एरे के अंदर होती है। तो 15 मिनट के साथ चार्ट कौन सा सूट करता है, 4 आवर्स का। तो जो 4 आवर्स का चार्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या 4 घंटे के अंदर कोई पीडी एरे था यहाँ पे। आइए देखते हैं। मार्केट बेरिश है, बेरिश में है, और ये आपका क्या पड़ा हुआ है, ये देखिए 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट ने क्या किया है, ये देखें। आई एम रियली सॉरी जी, माय माउस इज़ एक्टिंग रियली फ़नी। तो ये देखिए, ये है 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक भी है, एक छोटा सा, बहुत ही हल्का छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी है। मार्केट ने रीट्रेस किया, रीट्रेस करते हुए मार्केट ने लिक्विडिटी स्विंग फेलियर भी बनाए, दूसरी निशानी, और उसने हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे के अंदर हिट किया ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू के गैप के अंदर, और उसके बाद मार्केट यहाँ से बेरिश हो गई। तो 15 मिनट के अंदर जो हमें इतना बड़ा मूव नज़र आया था वो बेसिकली इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से था कि मार्केट ने इसके अंदर हिट करना था। मार्केट ने इसके अंदर हिट किया, फेक मूव दी, और फेक मूव के बाद आपको ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन दी, और ये सारे लिक्विडिटी स्विंग फेलियर्स भी उड़ा दिए, ये वाला लो भी उड़ा दिया, जाके अपना नया लो लगाया। तो दिस इज़ हाउ योर पावर ऑफ 3 वर्क्स। आई रियली होप जी कि आपको अब चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, हाउ मच डू यू प्रैक्टिस इट, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू पॉइंट आउट ऑल दीज पावर ऑफ 3 सेटअप्स। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से एक नए लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने साथ वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।